बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। करोड़ों दुरूद व सलाम उस पाक हस्ती मुक़द्दस पर जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना महबूब बनाकर भेजा। आज मैं मदीनतुल औलिया मुल्तान में मौजूद हूँ और यहाँ पर हम सर्वे कर रहे हैं कि आज अंजुमन ताजरान ने स्ट्राइक यानी कि हड़ताल की कॉल दी हुई है, क्योंकि लोग बिलों से, बेरोज़गारी से, महंगाई से, पेट्रोल से, सुई गैस से और बहुत सारे मुआशी मामलात ऐसे हैं जिससे आवाम तंग हैं, दुकानदार तंग हैं। इस वक्त मैं खड़ा हूँ वली मोहम्मद मस्जिद कहते हैं इसको और चौक बाज़ार कहते हैं। मुल्तान का ये बड़ा बाज़ार है चौक बाज़ार। इससे आगे हम अगर निकल जाएँ तो थाना कुब की तरफ निकल जाएंगे, वो भी बाज़ार मुकम्मल बंद है और ये जो चौक बाज़ार है ये भी मुकम्मल बंद है। तो आज जो हालात आवाम के हो चुके हैं, मेरे साथ इस वक्त अवामी नुमाइंदा खड़े हुए हैं, एक बुज़ुर्ग भी खड़े हैं, उनसे पूछ लेते हैं इस वक्त जो हालात हैं। तो आपने आज जो बिलों से तंग आकर, सुई गैस से तंग आकर और दाल, चीनी, आटा, इस वक्त जो आटा है वो 160 रुपये पर केजी यानी कि किलो मिल रहा है। आप मुझे बताएं कि गरीब आवाम कहाँ जाएगी। हम बने हुए हैं अपनी गरीब आवाम की आवाज़ और जमज़म बन रहा है आपकी आवाज़। आइए चलते हैं और पूछते हैं कि इस वक्त आज जो हड़ताल है, जो स्ट्राइक की कॉल दी अंजुमन ताजरान ने, उसकी मेन वजह क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या प्यारा सा? मेरा नाम मुनीर अहमद है। मैं अंजुमन ताजरान की तरफ से बोल रहा हूँ। यह हमारा ऐलान हुआ था कि ये महंगाई और पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें और ये बिजली के बढ़ते हुए बिल, इनके ख़िलाफ़ हम एहतजाज करते हैं। ये जो बिल बढ़ा रहे हैं या फिर मज़ीद और बिल बढ़ाएंगे, ये हमारे से बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए हम ये कहते हैं कि इनकी जो कीमतें हैं वो सही करें और ये आवाम पर जो बोझ डाल रहे हैं ये नाजायज़ है। जो बड़े बड़े जो ऑफिसर हैं उनको बिजली भी मुफ्त दे रहे हैं, पेट्रोल भी मुफ्त दिया जा रहा है, उनको सहूलतें भी दी जा रही हैं, उनकी तनख्वाहें भी ज़्यादा हैं, लेकिन हम गरीब आदमी कहाँ जाएं। ये देखिए, ये मेरे साथ बुज़ुर्ग बाजरेश आदमी हैं और उम्र के इस हिस्से में है कि जिस हिस्से में अपने घर का बोझ उठाना इस वक्त बहुत मुश्किल है और इन मुश्किल हालात में सर्वाइव करना, चलना और अपने घर के बच्चों को, बड़ों को लेकर साथ चलना बहुत मुश्किल है। हम पूछते हैं और साथी भी साथ खड़े हैं कि आज आपका क्या मुतालबा है हुकूमत पाकिस्तान से। आप क्या कहना चाहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान को क्या करना चाहिए ताकि आपको कुछ ना कुछ रिलीफ मिल सके। हुकूमत पाकिस्तान को बस ये गरीब आवाम का खून ना चूसें। जो बिल वगैरह ज़्यादा आए हुए हैं, वो जो यूनिट वगैरह का 50 रुपये पे जो यूनिट पर पहुँच गया है, 55 रुपये यूनिट, वो कम हो, गरीब आवाम के लिए रिलीफ हो। बस हमारे तो ये हुकूमत पाकिस्तान से यही है अपील। ये तमाम लोग यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं और सरापा आज इन्होंने तंग आकर अपनी दुकानों का शटर नीचे कर दिया है। हालांकि जब ये शटर खोलते हैं तो शटर खोलने से अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ रोज़ी लेकर जाती हैं, लेकिन आप सोचें कि कितना तंग आकर और कितना मजबूर होकर आज इन्होंने अपने शटर को डाउन कर दिया है, दुकानों को बंद कर दिया है, अपने कारोबार बंद कर दिया है। क्यों कि तंग आकर के क्या खबर कल आने वाला वक्त कैसा हो। जैसे कि अभी बुज़ुर्ग कह रहे थे कि हम तंग हैं, आटा, दालें, चीनी, घी, जो चीज़ लेने के लिए जाएं उसके लिए पैसों की ज़रूरत है और पैसों के साथ साथ बाहर जो आग लगी हुई है उसको देखकर ये तमाम मेरे दुकानदार हजरात, ताजर हजरात तंग हैं। मैं आपसे भी और हुकूमत पाकिस्तान से भी इल्तिजा करता हूँ कि कम से कम गरीबों का एहसास किया जाए और गरीबों को जीने का हक़ दिया जाए। उनसे जीने का हक़ ना लें ताकि वो जब शाम को अपने घर जाएं तो अपने बच्चों के लिए कोई ना कोई रोज़ी रोटी लेकर जाएं ताकि वो बच्चे खाकर आपको भी दुआ दें और आपकी भी बने आवाज़। आइए एक साथी और मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बात यह है कि गरीब का, हुकूमत गरीब का चूल्हा जलने दे। एक तो खाने की वजह से बड़े परेशान हैं, नहीं खा सकते हैं। सुबह का नाश्ता करें, दोपहर की रोटी खाएं या रात की रोटी खाएं। मैं मुलाजिम पेशा आदमी हूँ, मेरे 4 बच्चे छोटे हैं, 4 बच्चे, मेरी 15,000 रुपये मेरी तनख्वाह है।
500 रुपये डेली है मेरी। अब ज़ाहिरी बात है 500 रुपये के अंदर नहीं, 13,000 रुपये का ये बिल है मेरे पास। ये 13,000 रुपये का बिल है जिसके अंदर 6500 रुपये टैक्स लगा हुआ है। अल्लाह अकबर। ये बिल है 6500 रुपये का टैक्स है इसके अंदर, 6500 रुपये का टैक्स है इसके अंदर। और मुझे आप ये बताएं कि मैं बिल भरूं या अपने बच्चों का पेट पालूं या उनकी पढ़ाई का खर्च करूं मैं? बिल्कुल ठीक है। अब ये जो वापटे के मुलाजिम है, इनको, इन लोगों को, गवर्नमेंट जितने भी मुलाजिम है, इन लोगों को कितना रिलीफ दिया जाता है हुकूमत की तरफ से। अब वापटा वाले हैं, इनको बिजली फ्री है, ये लोग क्या करते हैं अपने यूनिट जो है वो बेचते हैं। इनको 2000 भाई की चीज़ का, इनको तनख्वाह नहीं देती है हुकूमत। इनको गरीब आवाम का, गरीब के आवाम से ये मुल्क चल रहा है। आप मुझे बताएं, ये जो बिजली, ये वापटा वाले, इनको हुकूमत जो है ये फ्री क्यों देती है यूनिट? इनको क्या बात तनख्वाह नहीं देती है? बेशक अब देखें कि हर तरफ सरापा एहतजाज बने हैं लोग, और जिसको भी हम पूछते हैं तमाम के तमाम लोग जो हैं, ताजर हजरात जो हैं, दुकानदार हैं, इनमें दुकानदारों के अलावा वो लोग भी हैं जो मेहनत कश रोज़ाना आकर यहाँ पर 15,000 या 16,000 जिन्हें की माहाना तनख्वाह है, और उनका बिल जो है वो 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार उनका बिल आया हुआ है। एक और बुज़ुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, पूछते हैं कि आप क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। 18,000 बिल आया पड़ा है। मैं 500-600 रुपये का मज़दूर हूँ, तो मेरे पे बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो मेरा दिल करता है कि इन लोगों को सबक दूँ। तो मैं मजदूर आदमी हूँ, मैं फालिज का मरीज़ हूँ। 18,000 का बिल आ रहा है, इन्हें शर्म नहीं आती। बेशर्मी में आए हैं, मैं बेदीदी में आए हैं, खबीस हैं ये लोग, इन्हें शर्म नहीं आती। ये बिल्कुल नंगे लोग हो गए हैं। मैं मजदूर आदमी हूँ, मेरी दुकान किराए पे है, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। इन लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं आती। इस मुल्क पे रहम करें। ये देखें, ये कहते हैं कि मैं माजूर भी हूँ, और हम आपको दिखा भी रहे हैं, और 18,000 रुपये का इनको बिल आया हुआ है। तो कम अज़ कम हुकूमत जो है वो गरीबों का एहसास करे। गरीब आवाम ही आपको वोट देकर आगे लेकर आते हैं, और वोट लेकर जब आगे आते हैं तो मकसद ये होता है आपको लाने का कि आप बनेंगे गरीबों की आवाज़, ना कि आप गरीबों की जेबों से पैसे निकालें और उनका पानी पीना, रोटी खाना, चीनी, चाय पत्ती लेना उनका मुहाल कर दें। ऐसा नहीं होता। हम मुल्क पाकिस्तान में रह रहे हैं, हम दुआगो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और आपको भी अक्ल सलीम अता फरमाए, और हमारे हुक्मरान जो हैं वो सोचें, क्या उनके घरों में भी ऐसे ही चूल्हा जलता है? क्या उनके घरों में भी ऐसे ही बिल आते हैं? और अगर आते हैं तो उनको कोई मसला नहीं है किसी किस्म का, क्योंकि उनके ज़राए बहुत हैं। जी, इस वक्त और एक साथी हैं मेरे साथ, उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। मैं सिर्फ इतना ही अर्ज़ करना चाहता हूँ वापटा वालों से, वापटा के जितने भी एहलकार हैं, क्या आपको सैलरी नहीं मिलती? बिल्कुल सही है। क्या हमारे टैक्सों से आपको सैलरी मिलती है ना? तो आप बिल क्यों नहीं पे करते? ये जुल्म सिर्फ हमारे यहाँ गरीब आवाम के ऊपर है। और जितना भी इन्होंने बजट में पेश किया हुआ है, क्या आज तक हम गुलाम हैं? IMF के गुलाम, कभी किसके गुलाम, कभी किसी गुलाम। आप वो क्या कहते हैं कि IMF से हम पूछेंगे फिर हम बनाए का काम करेंगे। क्या हम गुलाम हैं? क्या पाकिस्तान इसलिए बना था कि सिर्फ गुलामी की ज़िंदगी था? कि पाकिस्तान के इसलिए बना था कि पाकिस्तान के गुलाम रहे? हमें नहीं चाहिए इस तरह की ज़िंदगी। हम ऐसी ज़िंदगी से हम मौत को तरजीह दे देंगे, लेकिन गुलामी नहीं करेंगे। और इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान आज़ाद होकर रहेगा। कोई ना कोई ऐसा हुक्मरान ज़रूर आएगा जो हमें इन गुलामों से आज़ाद कराएगा। और वापटा वालों, तुम भी सुधर जाओ। जिस दिन आवाम ने आना ना तुम्हारी तरफ, तुमने बचना नहीं है। हमें पता है कि कौन कौन सा जना वापटा का एहलकार किस तरह रिश्वत लेता है और किस तरह क्या करता है। जब हमने उनके चेहरे सामने लाने हैं तो आप खुद कहेंगे कि वाकई जो है ना इन्होंने बहुत बड़ा जुल्म किया हुआ है। आप देखें कि इस वक्त जिस शख्स के हम पूछ रहे हैं, जिससे बात कर रहे हैं, तो वो तंग है। मेरी इस्तदा है हुकूमत पाकिस्तान से और निगरान सेटअप जितना भी है और वज़ीर आज़म हैं, हमारी अफवाज पाकिस्तान है कि आप आज खुद नोटिस लें और गरीब आवाम को रिलीफ दें, क्योंकि ये आपके रिलीफ के मुंतज़र हैं। और मुंतज़र क्यों ना हो, क्योंकि ये आप से ही हैं और आप इनसे हैं। जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं, आपसे पूछते हैं कि आप ये बताएं कि आज जो आपने स्ट्राइक की है, हड़ताल की कॉल दी है आपने,
उसकी मेन वजह क्या बनी और आपके क्या मेन मामलात हैं जो आप हुकूमत वक्त से आप सामने उनके रखना चाहते हैं, मुतालबात आपके? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम सलाम। देखिए शाह साहब, बात ये है गिलानी साहब कि आप मुझसे पूछ रहे हैं कि वजह क्या बनी। आप अपने दिल से पूछें ना वजह क्या बनी है। अपने अंदर से पूछें, अपने हमसायों से पूछें, अपने दोस्तों से पूछें, अहबाब से पूछें, मेरी बहनों, माओ, बहनों, बेटियों से पूछें कि वजह क्या बनी। हम आज तारीख़ के उस दौराहे में खड़े हैं कि जहाँ पर हमारा मकान का किराया, हमारे और जो टैक्सीज़ हैं उनके मामलात, हमारे बच्चों की फ़ीसें, हमारे घर के अखराजात, बुदोबाश बच्चों का, मेरे भाई उनको सबको एक तरफ कर दें तो बिजली का बिल उन सब चीज़ों पर भारी है। आज एक मज़दूर जो है वो अगर 30,000 रुपये तनख्वाह ले रहा है ना, तो 30,000 रुपये तनख्वाह लेने वाले का जब बिल आएगा 22,000 रुपया, 20,000 रुपया, तो वो क्या खाएगा, क्या बच्चों को खिलाएगा। तो मेरे भाई आज उसी सिलसिला में अंजुमन ताजरान आल पाकिस्तान की तरफ से ख्वाजा शफीक साहब जो हमारे कंट्री हेड हैं, उनकी तरफ से पूरे मुल्क में एहतजाज की, हड़ताल की कॉल दी गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात का फजल और करम है, आपने अंदरून शहर में सर्वे किया, सारा सूरत हाल आपके सामने है कि ज़ाहिर है कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किसी हालत में भी, हमारे कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह ताला हमें माफ़ करे, कि यहाँ पर नामूसे रिसालत पर और सहाबा-ए-किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन की अज़मत पर जब कोई मामला होता है, हड़ताल होती, तो हमारे वो भाई उस वक्त भी मार्केटें अपनी बंद नहीं करते, दुकानें बंद नहीं करते। तो ऐसे लोग हर माशरे में मौजूद होते हैं। हम आज उनसे भी दरख्वास्त करते हैं कि मेहरबानी फरमाए हमारे इस हड़ताल का हिस्सा बने, आप अपनी मार्केटों को मुकम्मल तौर पर बंद करें। और आप ही के इस चैनल के तवस्सुत से मैं पैगाम देना चाहता हूँ हुकूमत वक्त को कि भाई आप होश के नाखुन लें। आप जो कुछ कर रहे हैं ना इस मुल्क के साथ, ये अच्छा नहीं कर रहे। और ये याद रखना, आपका मुस्तकबिल जो है वो इतना तारीख होगा, इतना घनौना होगा कि तारीख़ आपको बड़े गंदे लफ्ज़ों में याद करेगी। माजी में जो कुछ हुआ उसको छोड़ दें, आप क्या कर रहे हैं माजी में जो कुछ गंद कर गए लोग। मैं किसी हुकूमत का हमायती नहीं हूँ, किसी सियासी जमात का हमायती नहीं हूँ। सब ने गंद किया इस मुल्क के साथ, किसी ने नहीं माफ़ किया। इस मुल्क को लूटा है, नोचा है, एक ताजर वाहिद तबका है। मैं आपको गारंटी से एक बात कहता हूँ कि वाहिद एक ताजर तबका है जो आपके इस मुल्क के अंदर जो सबसे ज़्यादा टैक्सेशन करता है, सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, जिससे हमारा मईशत का पहिया चल रहा है। वो लोग, वो IPPs जो ठंडे कमरों में बैठ के 3-3 हज़ार यूनिट महीने का फ़ायदा उठा रहे हैं, वो लोग जो अपने ठंडे कमरों में बैठ के अपने ओहदों का फ़ायदा उठा रहे हैं और उनकी बिजली मुफ्त है, उनकी मेडिकल सहूलत मुफ्त है, ये इवन उन्हें 4 मुलाजम मिले हुए हैं। और भाई किस खाते में, ये जो सारे खड़े हैं यहाँ पर लोग, ये मेरे इर्द गिर्द जो दोस्त खड़े हैं, मेरे भाई खड़े, ये किस खाते में, ये कहाँ जाएँ? ये तुम्हारे नौकर हैं, ये तुम्हारे ग़ुलाम हैं। वो एक कहा था ना किसी ने कि हम कोई ग़ुलाम है, लेकिन उस ग़ुलामी का भी क्या हुआ सब ने देख लिया। मैं कहता हूँ, मैं ताजरों के प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर कहता हूँ कि हमने अलम बगावत बुलंद कर दिया है। अगर आप लोगों ने होश के नाखुन ना लिए तो ये तहरीक बहुत दूर तक जाएगी। और मैं कहता हूँ कि हम कोई ग़ुलाम नहीं हैं कि जो आप कहें वो करते जाएं। मेरे सदर हाजी इजाज़ साहब यहाँ तशरीफ़ ले आए हैं। जी, इस वक्त चौक बाज़ार के सदर जो हैं हाजी साहब वो मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि हाजी साहब, आप यकीनन बने हैं, आप आवाज़ गरीबों की, और गरीब यकीनन साथी जो हैं वो आपके आवाज़ हैं ताजरान, और ताजरान से आप मुंसलिक हैं, और ताजरान से शान आपकी, और आपकी शान जो है वो ताजरान से है। अल्लाह आपको सलामत रखे। आज आपने मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान किया हुआ है, ख्वाजा शफीक साहब ने भी किया हुआ है, तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि पूरे हमारे कायद ने, अपने ख्वाजा मोहम्मद शफीक साहब ने पूरे पाकिस्तान में हड़ताल का ऐलान किया हुआ, उसके मद्देनज़र हमने पूरे बाज़ार को बंद किया हुआ है। मुल्तान में 80 से 90% अपना शॉप बंद हैं, सिर्फ़ इसलिए कि हमने एक एहतजाज किया था, उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। हमारी ये अपना हुकूमत से मुतालबा है कि वो बिलों के बिल कम करें, अपना ये बिला वजह के जो टैक्सेस है उसे कम करें, और पेट्रोल की कीमत में अपना थोड़ा बहुत कमी लाए। हमने तो ये सुना है कि इस दफ़ा के बिल मज़ीद अपना है ना वो 90 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से आएंगे, और पेट्रोल की भी आज आवाज़ है कि 30 रुपये लीटर बढ़ेगा।
पहले आवाम इतनी पिसी हुई है जो अपना गुजारा नहीं कर रही, बेचारे 20-25 हज़ार रुपये कमाने वाले का बिल 35 हज़ार रुपये आया हुआ, वो पहले बहुत परेशान है। वो तो और बेचारे मारे जाएंगे, वो क्या करेंगे, चोरी करेंगे, डाके डालेंगे। जब से ये महंगाई शुरू हुई है, इस आने वाले निगरान अपना हुकूमत ने भी इतनी महंगाई कर दी है जो वो कहते हैं जी नहीं, ये पिछले अपना जो मुआहदे थे हमने उसे कंटिन्यू किया है, उसकी वजह से अपना चोरी डकैती वारदातों में ज़्यादा इजाफा हो गया है। ये उससे भी ज़्यादा इंतहाई अपना सूरत हाल अपना ख़राब हुई है। बहुत शुक्रिया। मैं आखिर में ये कहूँगा कि कम से कम आप उन अपने गरीब मुसलमानों का ख्याल रखें, उन भाइयों का ख्याल रखें, क्योंकि आप पर फ़र्ज़ भी है ये और आप पर कर्ज़ भी है। निगरान वज़ीर आज़म जो इस वक्त हैं और मेरी अफ़वाज पाकिस्तान चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी मुतालबा करता हूँ मैं कि जो गरीब आवाम है, जिनके बच्चे प्यास से भूख से बिलक रहे हैं और बिलक रहे थे, कोई उनकी आवाज़ नहीं बना। आखिरकार जो उनके पंखा चल रहा था घर में, एक पंखा और एक बल्ब जल रहा था, उसका भी हक़ उनसे छीन लिया गया है। मैं अपील करता हूँ हुकूमत वक्त से कि आप ज़रूर गरीबों का ख्याल रखिए और उनकी दुआएं लें। यहाँ से लेते हैं ब्रेक, इजाज़त चौक बाज़ार से। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका और मेरा हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।